सत श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रील सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा द्वारका धाम की जय। नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समस्त उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। समस्त उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। समस्त उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं अङ्गुलीयते श्रीदीनकारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य। थोड़ा आगे आगे रिकॉर्डिंग नहीं है आपका। रिकॉर्डिंग ऋषिका माता जी को नहीं है। संकर्षण कारणोपशायी गर्भोदशायी च पयोः दिशायी शेषस्य यश्चांशकला सर्वं शरणमस्ति। तो yesterday पनी हाथी चीज़ों का दिन महोत्सव था। नई चीज़ा फेस्टिवल हमारे ब्रह्म मंगल गौड़ीय संप्रदाय में डिफरेंट फेस्टिवल है। मतलब फेस्टिवल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सजा देने के उपलक्ष्य में। भगवान नित्यानंद ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सजा दी थी, पनिशमेंट फेस्टिवल। तो आप लोगों ने अभी नेट पे बहुत कथाएं चल रही थी, सुना होगा सबने। हम हमारा भक्ति कुछ का सेशन लेंगे। मेरी कुछ घर पे रह गई, बात नहीं पाया, माफी चाहूँगा एक्स्ट्रा होता हूँ। नीचे नीचे पूर्वाश्रय इधर इधर
तो कौन कौन वर्क बुक लेके आए हैं? ये दो ही बड़ी ही तो दो नहीं वर्क बुक मैसेज में डाला था, प्रभु जी फोर्थ की ना, फोर्थ वाली सब सभी में बाकी 1 2 3 दे दिया आपने। नहीं भी प्रभु पर वो करूँगी, क्योंकि ये करने के बाद में ऐसा लगा कि वो करनी चाहिए। अच्छा ये भी पूरी नहीं हुई, लेकिन इतनी तो हो गई, इतनी तो मैंने कर दी, लेकिन ये करने के बाद ये लग रहा है कि मैं नहीं दूंगी, पूरी करके दूंगी। हाँ। यदि आप इतना मौका दें तो ये पूरी कर लेते हैं। अभी जमा नहीं ले रहे, सबसे मंगवाई है वर्क बुक, इसलिए मंगवाई है कि इन्हीं को वर्क बुक घर में अगर फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो हम यहाँ पे बताएंगे। तो कितने लोग लेके आए हैं? खाली तो लेके आए खाली। हाँ, खाली भरी हुई जो भी है। लेके कितने लोग आए? 3 4? सब मेरी तरह पढ़ देते तो कई सब्जेक्ट की कॉपियाँ नहीं करते। आवाज स्पीक माइको पे बात। हाँ बस ठीक। तो आप लोग इस सप्ताह में वर्क बुक भरिए, है ना? तो अगले सप्ताह तक कम से कम जो श्रद्धावान वर्क बुक है उस सबकी जमा हो जाए। पहली वाली 4 में से पहली वाली है, उस सबकी जमा हो जाए। किन किन के पास वर्क बुक है घर पे? मतलब यहाँ पे या घर पे है? आपके पास मुझे नहीं है, मुझे मेरे पास। सॉरी, आपके पास भी नहीं है? आपके पास भी नहीं है? ये सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हाँ? बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अच्छा, आप लोग शायद उस समय बाद में ज्वाइन किया ना? बाद में नहीं लिया, फिर उस समय भी नहीं ली सबने। उस समय भी सबने नहीं ली थी। वर्क बुक नहीं ली थी? सबने नहीं ली थी। अच्छा, तो जिनकी बात नहीं है वो जितेंद्र को है? हाँ? अच्छा, तो यहाँ पे महेंद्र प्रभु को लिखवा दीजिए आप लोग, है ना? तो प्रभु जी ऑर्डर करके मंगवा देंगे। लिखवा के उसका जो टेंटेटिव अमाउंट होता है वो प्रभु जी को दे दीजिए, वो ऑनलाइन ट्रांसफर करके मंगवा देंगे। 2 दिन में आ जाएगी, फिर आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं और अगले सप्ताह तक। देखिए, ये कोई सामान्य संसार में जैसे कोई टीचर होमवर्क होता है उसकी तरह नहीं है, इसमें हमारा ही बेनिफिट है। क्योंकि ये वर्क बुक में क्या है, जैसे श्रद्धावान वर्क बुक, ये सबसे पहली वाली 4 वर्क बुक है ना? हमारे मॉड्यूल में 6 तो है हैंड बुक ऐसी, और 4 है वर्क बुक। अब इन वर्क बुक के अंदर क्या दिया हुआ है कि इसमें जितने सप्ताह इसमें होते हैं उतने सप्ताह का इसमें ग्रह कार्य दिया हुआ है, और उसमें क्या करना रहता है। देखिए, ये इसमें 8 सप्ताहों का वर्क दिया हुआ है ना? और हर सप्ताह के लगभग 6-7 प्रश्न हैं, है ना? अब इन प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के सामने लिखा हुआ है बीजी मीन्स भगवद गीता। तो ये प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? बीजी मतलब भगवद गीता में। और भगवद बीजी के आगे लिखा 3.38 मतलब हाँ, तो तीसरा अध्याय है ना? दशमलव के पहले जो है वो अध्याय है, दशमलव के बाद वाले हैं वो श्लोक है। 3:38 मीन्स तीसरे अध्याय का 38 नंबर श्लोक। तो इसमें क्या हुआ आपका, ये इस उत्तर को लिखने में आपको भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ना रहेगा। तो भगवद गीता पढ़ने से नुकसान होता है, फायदा होता है? और हमारा होता है ना, आपका होता है? तो फिर क्यों नहीं कर लेते जब इतना फायदेमंद है? भगवद गीता का एक भक्त था, भगवद गीता पढ़ा करते थे, तो उनका जब देहांत हो गया तो उनका शरीर भी इतना, जड़ शरीर जो है वो इतना शुद्ध हो गया कि
वो शरीर की जो मुंडी है वो एक तालाब में थी। वो महान साधु थे, मतलब ऐसे मतलब भगवद गीता पढ़ने से साधु बन जाएंगे, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए। तो एक तालाब में थी वो मुंडी। अब उस तालाब में क्या हुआ कि एक बार एक चिड़िया को, एक बड़ी जो होती ना चील या बाज, उसने हमला करके उसको मार दिया था। तो चिड़िया जाके उस तालाब में गिरी और तालाब में गिर के उसने दम तोड़ा। तो सीधा वैकुंठ से विमान आया और भगवत धाम गई। वो डिबूटी नहीं थी चिड़िया। क्या कारण कि उस तालाब में उस व्यक्ति की कंकाल को मुंडी पड़ी हुई थी, जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय प्रतिदिन अध्ययन करते थे। गीता महात्म्य में आते हैं ऐसे कई ऐसी घटनाएं। तो भगवद गीता भगवान की वाणी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वाणी है। उनकी वाणी को एक श्लोक भी कोई पढ़ ले तो पता नहीं कितना पुण्य मिलता है, कितने पाप घटते हैं, हम सोच नहीं सकते। भगवान को क्या, भगवान का स्वभाव है, वो कृपा को छुपाते हैं, ओपन नहीं करते हैं। वो ऐसे कृपा करते हैं कि उसको छुपाए रखते हैं, और जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा कि अरे कितना कैसे कैसे भगवान ने मेरे को बचा दिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नहीं तो अगली बार सबके चरणों का अभिषेक करना पड़ेगा। तो आप लोग वर्ड को नहीं है तो प्रभु जी वहाँ से ऑर्डर कराएंगे, कर देंगे। बहुत सस्ती है, 50 रुपये लिए 200 रुपये की शेयर। बच्चों का एक साल में जितना लगता है वो स्कूल में जिंदगी भर अपनी पुस्तकों से आप पढ़ सकते हो, स्कूल की पुस्तकों की तुलना। तो और फिर हम लोग जमा नहीं लेंगे, वर्क बुक जब आप भर के जमा कराएंगे तो चेक करेंगे और नोट करेंगे कि हाँ इनका हो गया, कितने % सही किया है, और फिर आपको वापस दे देंगे, आपके पास रखिएगा। और आपके पास काम भी आएगा कि हाँ हाँ ऐसा प्रश्न था, कहाँ उसमें उत्तर मिलेगा, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सबको बधाई है कि हम हमारे भक्ति वृक्ष के लेवल 4 को हम क्रॉस कर गए। ठीक है, उसका एग्ज़ाम है, पेंडिंग है, वो शायद अगले वीक या उसके अगले वीक क्लोज हो गए, एग्ज़ाम छोटा सा करेंगे। और आज हम लेवल 5 जिसका नाम है गुरु आश्रय है ना, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो गुरु आश्रय फर्स्ट आज शुरू हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। प्रभु ये क्वेश्चन था, इसमें जो 3 नंबर है हाँ, इसमें ये 27 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर कृष्ण साधक। इसमें लिखा है वैदिक ग्रंथों के अनुसार किन भक्तिमय क्रियाओं का पालन करना चाहिए और क्यों। तो जो श्लोक नंबर दिया है उसमें तो इसका आंसर नहीं है। वैदिक नियमों के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार किन भक्तिमय क्रियाओं का पालन करना चाहिए और क्यों। कुछ इनमें क्या है कि भगवद गीता में जो श्लोक नंबर और अध्याय है ना, उसके हिसाब से आंसर नहीं हो सकता। इनमें 12.9 कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका क्या है कि जो क्लास के दौरान चर्चा होती है ना, उसमें उनका उत्तर आता है। यानी उस श्लोक को जब हमने समझा है, 9.27 है ना, 12.9 है क्या, 12.9 आया था। अच्छा, 12.9 तो अभी तक चर्चा में है नहीं, भक्ति वृक्ष में है नहीं। ठीक है, तो वो मैं चेक करके आपको बताता हूँ, है ना। ऐसा किसी का कोई आए ना तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, भक्ति वृक्ष ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर परमिशन नहीं होती। ठीक है मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। ठीक है, तद विद्धि प्रणिपाते न, बोल दिया सबने, बाकी ऑनलाइन नेट में देख सकते हैं, उसमें ग्रुप में भेजा हुआ है। तद विद्धि प्रणिपाते न, परिप्रश्ने न सेवया,
परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः 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 तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन बिना देखे दो रही है तद्विद्धि प्रणिपातेन और तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन याद हो गया कहिए एक बार तद्विद्धि प्रणिपातेन दोहराइए एक बार पीछे काशीनाथ प्रभु बोलिए आप बोलिए आपका दोबारा बोलिए हाँ 25% श्लोक याद हो गया इधर माता लोग कोई पीछे विमला माता जी बोलिए हाँ अच्छा 25% याद हो गया सबको एक बार और जोर से बोलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन एक बार तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन अगले सप्ताह पे भूलोगे नहीं ना इसको तो तद्विद्धि वह विधि है ना वह विधि है क्या है प्रणिपात मतलब शरणागत होना ठीक है परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया इधर माता जी आपका आध्यात्मिक नाम गुरु जी ने क्या नाम दिया हैं? गोप मातृका गोप मातृका गोप मातृका जय हरि बोल तो परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया सभी तुम बोलो पीछे इधर कोई गाना परिप्रश्नेन सेवया बोलिए सर परिप्रश्ने सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया पूरा सेंटेंस गाइए देखिए आप हाँ 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 परिप्रश्नेन इधर पीछे मनीष प्रभु आए थे गाँव में बोलिए बोलिए पूरा सेंटेंस बोलिए आगे अगला वर्ड वेरी गुड मुझे याद हो गया अच्छा आप बताइए बिना देखे साधुलाल जी बताइए तद्विद्धि प्रणिपातेन बिना देखे। परिप्रश्नेन सेवया मोहन सिंह जी का ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 50% याद हो गया एक बार सब लोग एक साथ गाइए
आधा भाई प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया और जोर से। परिप्रश्नेन सेवया। वेरी गुड, 50% याद हो गया सबको। थोड़ी देर में भूल जाएंगे। परिप्रश्न मतलब जिज्ञासा करना है, प्रश्न करना, और सेवया मतलब सेवा करना है ना। तो यहाँ भगवान गुरु के पास जाने की बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तद विधि वह विधि है कौन सी, ज्ञान प्राप्त करने की। अगर तुमको टॉप लेवल का ज्ञान प्राप्त करना है, वास्तविक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसकी विधि क्या है? वो विधि है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया। तो ऐसे शब्दार्थ के साथ याद करो। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए और इधर इधर फैल जाइए। भक्ति वृक्ष में क्या होता है, हम ऐसे गोलाकार में बैठते हैं, जिससे सभी का उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्, 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 जोर से बोलिए, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, और उपदेशन्ति ते ज्ञानम्, और जोर से, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्, एक साथ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्। उपदेशन्ति ते ज्ञानम्। तो उपदेक्षन्ति ते मतलब वे, यानी प्रमाणिक गुरु के पास जाने की विधि भगवान बता रहे हैं, है ना, कि ज्ञान प्राप्त करना है आध्यात्मिक वास्तविक, तो विधि है तद विधि, वह विधि। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात मतलब पूर्ण रूप से उनके शरणागत होना। परिप्रश्न मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा करना, और सेवया मतलब उनकी सेवा करना, वो जैसा चाह रहे ऐसा करना। ठीक है, और तब क्या होगा, जब ऐसे करोगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। कौन से ज्ञान का? कृष्ण भावनामृत के ज्ञान का, पराविद्या का, टॉप मोस्ट नॉलेज का आपको ज्ञान देंगे, है ना। उपदेक्षन्ति उपदेश देंगे, ते वे शुद्ध भक्त, है ना, जो गुरु है। ज्ञानम ज्ञान। फिर एक बार जोर से, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्। अच्छा, पहले वाली पूरी सेंटेंस 50% कौन बोल सकता है? हाथ ऊपर करिए। यस, बोलिए। वेरी गुड। देखो माता जी शायद 1-2 वीक आए हैं ना, बहुत अच्छा। और कौन हाथ ऊपर किया था? दोबारा बताइए, गाइए। और 25% थर्ड पार्ट हो। इधर से पीछे प्रभु जी। यस, हाँ हाँ, आप बताएंगे? ठीक है, काशीनाथ प्रभु। हाँ, थर्ड पार्ट। ठीक है प्रभु जी, आप गाइए। हैं? देख के बोल सकते अच्छा, नहीं आप इधर प्रभु, आपका सुनना। सोनी जी बताइए, पूरा गाइए। अरे यंग मैन होकर, है ना, वीडियो अग्रवाल सर, कोई भी एक पार्ट तीनों में से। यस, गुड प्रभु जी। हाँ, और पहले वाला याद हुआ? हाँ,
सुरेंद्र जी बड़ी बात ये है परिप्रश्न देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे आप याद करने का प्रयास करिए ना। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, बोलिए ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जोर से ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तत्त्वदर्शिनः, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः मतलब तद विधि, वो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है कि प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया, 3 एक्टिविटियां करने को बताया। क्या क्या? हाँ, सेवा करना, ये 3 कार्य करने के लिए बोला है। किन्होंने? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आपको भक्ति का ज्ञान चाहिए, तो आपको ये 3 कार्य, ठीक है। और ऐसे करोगे तो उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। और वो इस आगे हम की योग्यता बता रहे हैं गुरु की। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, क्योंकि वो ज्ञानी है और वो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी किनको कहते हैं? क्योंकि आप लोग थोड़ा और आगे आ जाइए, है ना प्रभु जी। इधर 5 लोग इधर हो सकते हैं, ट्रेन के केबिन जितनी जगह पड़ी, कुछ लोग पीछे बैठे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी कहते हैं जो श्री कृष्ण को तत्वतः जानते हैं। सामान्यतः जानना नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो मेरे को जान लेता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। केवल मेरे को जो जान लेता है ना, उसको दोबारा इस संसार में, इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति अर्जुन है, मेरे धाम को प्राप्त करेगा अर्जुन, है ना। तो भगवान को तत्वतः जानना, ऐसे सामान्य दृष्टि से तो सभी जानते हैं कि वो उनके पिताजी नंद महाराज, माता यशोदा मैया है, उनका गांव वृंदावन है, वो गोकुल में जन्मे थे, बाद में वहाँ नहीं मथुरा नहीं, नंदीश्वर पर्वत जहाँ पे है, नंदगांव गए थे, है ना। ऐसे 2-4 चीजें ऐसे तो हर कोई बता दें, उनका एड्रेस है यहाँ से 250 किलोमीटर है। हेलो, श्री कृष्ण को जानते हैं, हमारा भगवत धाम का टिकट कन्फर्म, ठीक है। जानने का लाभ तो है, लेकिन तत्वतः जानना, तो तत्वतः जानने का अर्थ होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उनके शक्तियों और उनके विस्तारों सहित जानना। तत्वतः जानने का अर्थ क्या होता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उनके शक्तियों और उनके विस्तारों सहित जानना। और उनकी शक्तियां और विस्तार विशाल हैं, बहुत है, महान है, ठीक है। तो अभी हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे, है ना। सेकंड माइक चालू है, खराब हो गया, नया लाना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए। श्लोक का अनुवाद। हाँ। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। आगे दीजिए तात्पर्य मोहन सिंह जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य: निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है,
अतः भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। मूर्ख पाखंडी लोग करने लगे हैं। भागवत का 6.3.19 कथन है, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनो धर्म या शुष्क तर्क से यदि से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान धर्म ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। थैंक यू। एक बार एक गुरु और एक शिष्य घोड़े पर जा रहे थे। तो जब घोड़े पर जा रहे थे, गुरु जी घोड़े पर बैठे थे और गुरु शिष्य से जा रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि गुरु जी का कमंडलू गिर गया। और कमंडलू होता है लकड़ी का, जिसमें जल पात्र के रूप में भी काम लेते हैं, भिक्षा देने के लिए भी काम लेते हैं, है ना। तो कमंडलू गिर गया तो शिष्य ने उठाया नहीं, है ना। और ऐसा मूर्ख शिष्य का एग्जाम्पल है, उसने उठाया नहीं। तो फिर गुरु जी ने कहा, अरे बेटा तुमने देखा नहीं कमंडलू गिर गया, तुमने उठाया नहीं। अच्छा गुरु जी मुझे पता नहीं था उठाना चाहिए क्या, आपने बताएंगे तो उठाने के लिए। और अब से जो भी गिरे उठा लेना, जो भी गिरे उठा लेना। तो ठीक है, कमंडल उठा लिया। और फिर थोड़ी देर बाद आगे जब चल रहा था तो अब घोड़ा मल त्याग कर रहा था, और उसको भी उठाने लग गया। और गुरु जी ने कहा, अरे ये क्या इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपने कहा जो भी गिरे उठा लेना। अरे मूर्ख से चेक लिस्ट बना, मतलब लिस्ट बनवाई, बोला नोट कर, मेरा चश्मा गिरे उठा लेना, कमंडल गिरे उठा लेना, है ना, चादर गिरे उठा लेना, मेरी पादुका गिरे उठा लेना, ये वो ऐसे करके कई चीजें अपनी बैग वेग जो भी है वो ऐसे करके बताया, वैसा गिरे उठा देना। लिस्ट बना ली, ओके ठीक है चलो। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि चलते चलते कहीं घोड़ा पलट गया और पूरा सब गिर गए, घोड़ा गिर गया, गुरुजी गिर गए, सब गिर गए। अब वो लिस्ट लेके कमंडलू आ गया, ये पादुका आ गई, ये आ गया। गुरुजी बोले, अरे मेरे को तो उठा, आपका नाम तो ही नहीं लिस्ट में नाम कई बार क्या होता है कि संसार में हम ऐसे ही गुरु ऐसे ही चले जोड़ी बना लेते हैं कि यहाँ गुरु जी तो ठीक है, चेला जैसे थे। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद पहले कह रहे हैं कि निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। तो आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, यानी कि भक्ति का जो मार्ग है, वो वास्तव में कठिन है ना। ऐसे बताया जाता है कि बहुत सरल है, हाँ बहुत सरल है, दूसरी विधियों से बहुत सरल है, लेकिन फिर भी इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि हमारा इस संसार में पूरा जो चित्त है वो जड़ता से भरा हुआ है। आध्यात्मिक उन्नति मीन्स मन जो है उसमें केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन है, और हमारा मन देखो कैसा है, श्री कृष्ण को छोड़कर सारे चिंतन आते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए अंडर हम लोग क्या है, अंडर द अर्थ बेसमेंट में, यहाँ से निकल कर ऊपर 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 जाना और कब क्या पहुँचना बहुत कठिन है ना। लेकिन ये कठिन कार्य जो है सरल बन जाता है
जब कोई प्रमाणिक गुरु की शरण में ले, है ना। श्री कृष्ण के शरणागत होने का तात्पर्य यही है कि उनकी किसी शुद्ध भक्त प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना। भागवतम में बताते हैं, वर्णन आता है कि ये जो भगवान आपके शरणागत हो जाते हैं उनके लिए ये भव संसार जो विशाल समुद्र के समान है जिसको पार करना, और उसको पार करना उस व्यक्ति के लिए जो आपके शरणागत हैं कैसा हो जाता है, जैसे गाय के खुर जितना खड्डा हो उसमें जल हो उतना। तो अब कोई व्यक्ति एक तो समुद्र पार करना है और एक वो समुद्र इतना छोटा हो गया कि गाय के खुर का जो निशान होता है उतना सा पानी भरा रहेगा, तो उसको तो सरलता से पार कर देगा। तो ऐसे सरल हो जाता है जो प्रमाणिक गुरु की शरण लेते हैं। तो हम पहले ये चर्चा करते हैं कि प्रमाणिक गुरु, है ना, या गुरु स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, गुरु स्वीकार क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। जैसे सामान्य हमने चर्चा किया था, जैसे भगवान के शरणागत होने का मतलब है कि उनके शुद्ध भक्त के शरणागत होना। भगवान कहते हैं कि जो कहे कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, और जो मेरे भक्त का भक्त होता है वो वास्तव में मेरा भक्त है ना। तो एक बार दक्षिण भारत में एक पुजारी, एक भक्त थे जो कि भगवान की पूजा करते थे। उनका नाम था कांचीपुंड। तो कांचीपुंड जो थे वो इतने मतलब पहुंचे हुए भक्त थे कि भगवान से वार्तालाप होता था, डेली कॉन्वर्सेशन उनका। और ये बात क्या है कि वहां के स्थानीय सब लोगों को पता थी, हरे कृष्णा, जिनको बातें करना उधर जाइए, ठीक है, इधर नहीं। अभी कान का इस्तेमाल करना, मुख का बाद में। तो कांचीपुंड जो थे, जो इतना मतलब वो पहुंचे हुए भक्त थे, भगवान से कॉन्वर्सेशन होता था, भगवान की पूजा करते थे, डीटी पूजा करते थे दक्षिण भारत में, और बातचीत होती थी। तो ये बात सबको पता थी। तो कई जो भक्त थे दूसरे वो उनसे आके पूछते थे, उनके मतलब शरणागत होते थे, उनसे कहते थे कि कांचीपुंड जी, आप तो भगवान के पार्षद जैसे ही हो, एकदम पार्षद हो, एकदम उनसे आपका वार्तालाप होता है, हमने सुना है। तो हमारा कब होगा, थोड़ा बताइए ना, हमारा कब भगवत धाम का। बोले ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। तो पूछते थे, भगवान बताते थे कि वो 10 वर्ष के बाद में वैकुंठ जाएगा, वो इसी जन्म में जाएगा, वो अगले जन्म में जाएगा, वो इतने महीनों या इतने सालों बाद जाएगा, ऐसे ऐसे करके बताते। एक दिन क्या हुआ कि कांचीपुंड जी सोचा कि अरे मैं अपने बारे में तो कभी पूछा ही नहीं, हाँ, आज अपने बारे में पूछूंगा। मेरी फ्लाइट कब आ रही है मेरी टिकट कब है, कब बोर्डिंग करना है। तो अपने बारे में पूछा, बोला कि भगवान थोड़ा ये तो बता दीजिए, मेरे को कब आप लेके चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं इसका, नो आइडिया, मुझे नहीं पता कब जाओगे। बोले भगवान मैं तो आपका भक्त हूँ, आपकी सेवा में रत रहता हूँ, दूसरा काम ही नहीं मेरा, दूसरा चिंतन ही नहीं है। अच्छा, दूसरा कोई चिंतन ही नहीं मेरा, आप क्यों मजाक करें, बताइए ना कब, क्या ऐसा तो नहीं कल ही ले जाने वाले हैं, अगले महीने, अगले साल, कब क्या बताएं। बोले कुछ पता नहीं, तुम्हारा कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी कब जाओगे। क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं। बोले आप मेरे द्वारा सबको बता रहे हो कि उनकी ये वो अब जाएंगे, अब जाएंगे, अब जाएंगे, आप मेरे से इतने घनिष्ठ हो और मेरे को सेवा में नहीं लगाओगे, अपने धाम में नित्य सेवा में नहीं लगाओगे। तो बोले कि नहीं, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं। बोले भगवान क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। बोले कि जिन लोगों का कंफर्म टिकट हुआ है वो तुम्हारे शरणागत थे लेकिन वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं इसलिए वो, या कोई भक्त की सेवा कर रहे हैं इसलिए उनका टिकट कंफर्म है, पर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई, तुम किसकी सेवा कर रहे हो, कौन से भक्त की कर रहे हो।
तब उन्होंने मतलब कहा कि अरे मैं तो क्या किया, मैं तो जीवन भर केवल भगवान आपकी सेवा में बिताया, कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे भी कोई है ना ऐसा शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। तो फिर वो जाके बाद में गोष्ठीपूर्ण नाम के भक्त थे, उनकी सेवा किए, और उनकी सेवा करने के बाद में भगवान ने कहा कि हाँ तुम्हारा टिकट कंफर्म। अरे वाह। तो ये इससे हम आइडिया लगा सकते हैं ना। अब हम थोड़ा सा तात्विक चर्चा करते हैं कि प्रामाणिक गुरु स्वीकार करते हैं, उसके पीछे क्या बात है ना। जैसे भगवान ने बताया कि उपदेश शक्ति ते ज्ञान, वो आपको सही उपदेश देंगे जिससे मेरे तक पहुंच पाओगे। और दूसरा, यहाँ पे जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वे हमारे उद्धार की जिम्मेदारी लेते हैं। ध्यान रखिए, संसार में बहुत से लोग तथाकथित जो कि गुरु की योग्य नहीं है, लेकिन पहन के गेरुआ बन जाते हैं साधु, और कोई आते हैं और उनको कहते हैं हाँ हाँ दीक्षा दूंगा। तो जो गुरु बनता है उसके लिए वो शिष्य के उद्धार की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या लेते हैं? उद्धार की जिम्मेदारी। कि वो भगवान के पास एप्लीकेशन लगाते हैं हमारी, कृष्णा ये सिंसियर है, इसको स्वीकार कर लो। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा होती है, जैसे अभी 2 हफ्ते बाद दीक्षा कार्यक्रम होने वाला है जोधपुर में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के द्वारा, और करीब 200 भक्तों की दीक्षा होगी। यहाँ से कई भक्त लोग जाएंगे गाड़ी वाड़ी करके या ट्रेन में, एक दिन प्रोग्राम देते। तो दीक्षा काले, दीक्षा के समय शिष्य क्या करता है? आत्मसमर्पण। और सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, उसी समय श्री कृष्ण उसको अपने सम, मतलब कि ये मेरा क्लोज, अब मेरा एक खास आदमी है, बना देते हैं। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति के 64 अंग दिए हैं, उनमें से पहला अंग है प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना, दूसरा उनसे दीक्षा लेना, तीसरा उनकी सेवा करना, चौथा भक्ति में कैसे आगे बढ़े इनसे पूछना, इस तरह से है ना। तो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना आवश्यक है ना। इसकी बहुत सारे शास्त्रीय रेफरेंस भी हैं। तो मैं कुछ लूंगा कुछ नहीं लूंगा क्योंकि समय ज़्यादा है। जैसे हम गुरुअष्टकम में गाते हैं, यश्य प्रसादा भगवत प्रसाद, जिनकी कृपा से, जिनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यश्य प्रसादा भगवत प्रसाद, जिनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यश्य अप्रसादा न गति, कोई गति नहीं है ना। तो ये एक श्लोक है जो कि भक्ति संदर्भ करके ग्रंथ से है। इसमें मैं सीधा तात्पर्य पढ़ूंगा इसका कि श्लोक है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य सक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकेस्तत्व कोविदे। दीक्षा वह विधि है जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान को जागृत कर सकता है और अपने सारे पाप कर्मों के फलों का क्षय कर सकता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अध्ययन में पट्टू व्यक्ति इस विधि को दीक्षा नाम से जानता है। एक दूसरा श्लोक है जिसमें कहते हैं कि जिस तरह कांसे को पारे के साथ मिला के रासायनिक क्रिया से सोना बनाया जाता है, उसी प्रकार इसी तरह विधिवत दीक्षा होने पर व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। तो दीक्षा होने पर हमारे अंदर ब्राह्मणिकल गुण डेवलप होते हैं और ब्राह्मण हुए बिना वैष्णव नहीं बन सकता। प्रभुपाद करें, वैष्णव बनेगा पहले ब्राह्मण बनेगा, है ना। ब्राह्मण बनेगा तब वैष्णव बनेगा, तो पहले ब्राह्मणिकल गुण आएंगे, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में एक जगह बताते हैं कि दीक्षा के द्वारा जब हम प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हम क्या होता है, हम द्विजन्म हो जाते हैं। भागवतम के 4th स्कंद में वर्णन आता है कि 3 प्रकार के जन्म होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला जन्म होता है शुक्र जन्म,
शुक्र जन्म यानी कि जो पिता के द्वारा माता के गर्भ में, है ना, उसके द्वारा मतलब हमारा जो जन्म होता है, ठीक है, उसको शुक्र जन्म कहते हैं, शुक्राणु के द्वारा जो होता है। दूसरा जन्म होता है हमारा जब हम प्रमाणिक गुरु से हरिनाम दीक्षा, है ना, प्रथम दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस जन्म को बोलते हैं सवित्र जन्म। क्या बोलते हैं? सवित्र जन्म। और तीसरा जन्म होता है जब हम प्रमाणिक गुरु से ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, जब हम यज्ञोपवीत संस्कार करके ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, तो हमारा तीसरा जन्म, जिसको बोलते हैं यज्ञिक जन्म, ठीक है। तो जो दूसरा जन्म है, ये जो पहला जन्म है, ये मनुष्य का होता है, पशु पक्षियों का भी होता है, सबका होता है, इक्वल है, ठीक है, शुक्र जन्म। लेकिन दूसरा है, ये केवल मनुष्य इसका लाभ ले सकता है, और इस जन्म को बोलते हैं, है ना, सवित्र जन्म। और इस जन्म को लेने के बाद में व्यक्ति द्विज जन्म कहलाते हैं, द्विज कहलाता है, ठीक है। अब रूपा जी क्या करें, देखो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में आए द्विजन्माम, द्विजन्म नाम शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है, जैसे सनातन गोस्वामी ने संस्तुति की है। दीक्षा तथा प्रामाणिक प्रशिक्षण की विधि से कोई भी मनुष्य द्विज बन सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विज जन्मा नहीं होता, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। दोबारा पढ़ रहा हूं, जब तक मनुष्य द्विजन्मा नहीं होता, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। तो हमारा ये पहला टारगेट होना चाहिए, इसके लिए हमको लालायित होना चाहिए कि हमें प्रमाणिक गुरु, जिन्होंने अभी तक प्रमाणिक गुरु स्वीकार नहीं किए हैं, उनके लिए विधि है कि वे भगवान नित्यानंद, जो बलराम जी स्वयं हैं, उनके शरणागत हुए और उनसे मांगे कि हमारे कौन हमारे भावी गुरु हैं, हमसे मिलाइए कृपया। और मिलाने के लिए आपको दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, इस्कॉन में, है ना, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके शिष्य के अंतर्गत गुरुपद पर बहुत सारे भक्त हैं, है ना। तो जिनको ऐसे शुद्ध भक्तों में से आप इन्हीं का आश्रय ले सकते हैं। जैसे हमारे काशीनाथ प्रभु जी, इन्होंने परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज से आश्रय ले रखा है ना। उनके बारे में आपको मतलब क्या बताया जाए, ऐसे मतलब सामान्य मनुष्य के परे है उनका पावर, है ना। इतना मतलब उनका मल्टी क्या बोलते हैं ऑर्गन डिफेक्ट है बॉडी के, और भगवान की सेवा में ऐसे तत्पर रहते हैं। अभी हम लोग मायापुर गए हुए थे तो पता चला महाराज अमेरिका गए हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है विश्व का सबसे अधिक हवाई यात्रा करने वाला व्यक्ति। सबसे अधिक हवाई यात्रा करने वाले, किडनी लीवर पता नहीं कहाँ पे कितने कितने ऑपरेशन हुए हैं, कितनी बार वो आईसीयू में पूरा कई दिनों तक बेहोश रहे, और जब उठते ही देखा कितनी डेट क्या है, टाइम क्या है, जीबीसी मीटिंग खोलो मोबाइल लैपटॉप लगाओ, ऑनलाइन करो। ऐसा प्रभुपाद जी की सेवा में क्या उन्होंने किया है। जैसे हमारे महेंद्र प्रभु हैं, उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की सेंटर लिया है, महेंद्र प्रभु लक्ष्मी माता जी। तो अब उनके बारे में क्या कहा जाए कि इस्कॉन में अभी आज के समय में पूरा इस्कॉन को समन्वय कर रखा है। चिंता करते हैं कि ये जब चले जाएंगे तो क्या होगा, ये जब इस धरा पर नहीं रहेगी तब क्या होगा। ये हैं तो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें सोल्व हो रही है, चले जाए तब क्या होगा। ऐसे उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके ग्रंथों का वितरण, है ना, और पूरे करीब 200 से ज़्यादा मंदिरों को देखते हैं,
प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि दिल्ली में प्रचार हो, दिल्ली में इस्कॉन के कम से कम 12 मंदिर बने, पर अभी गुरु महाराज जी ने कितने 21 मंदिर बना दिए। और जैसे हमारे शुद्ध भक्त प्रभु आए नहीं, उन्होंने वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं। लोकनाथ महाराज जी का कीर्तन वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड नंबर 1 कीर्तनिया है। इधर हमारे भास्कर प्रभु, इन्होंने अभी कार्तिक में इनका परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से दीक्षा हुई है। ट्रेवलिंग कर करके वर्ल्ड वाइड और गुजरात में क्या उन्होंने गजब की प्रीचिंग करी है ना, और कितने कितने गुणगान है ना, तो शोध में थोड़ा सा करें। तो ऐसे ऐसे शुद्ध भक्त हैं, और ये बहुत ही ब्रह्मा जी के प्लेनेट में प्रशंसा की जाती है कि पृथ्वी में पृथ्वीवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि इनको शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है। हम तो देवराज इंद्र कहते हैं कि अरे हम तो फंस गए यहाँ के स्वर्ग में, क्या किया हमने, ये सब फैसिलिटी बेकार है, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे। शुद्ध भक्ति होती है शुद्ध भक्तों के संग में, और वो केवल भारतवर्ष में, पृथ्वी में। ओके, थोड़ा फर्स्ट चलेंगे। तो अब प्रमाणिक गुरु और अप्रामाणिक गुरु का अंतर समझेंगे, है ना। ठीक है, हमने अब जाना है। कोई प्रश्न कर सकता है, चलो ठीक है आपने इस्कॉन के कुछ गुरु बताए, लेकिन दुनिया में तो हजारों गुरु हैं। अब वृंदावन भरा पड़ा है, किसी को भी गुरु बना दो वहाँ तो तैयार है। तो प्रमाणिक गुरु किसको कहते हैं? तो क्या अप्रामाणिक गुरु भी होते हैं? तो दोनों में क्या अंतर है, ये बताइए। भगवान के बारे में और शास्त्र के बारे में जानता है, तो भगवान के बारे में बताएगा, और भगवान के पास जाने का मार्ग बताएगा, पूरी जिम्मेदारी लेगा। यस। और प्रमाणिक गुरु को बोलते हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आधारित होते हैं, जो कि भगवान ने सूर्यदेव विश्वान को कहा, ईश्वर को आया कि मनु महाराज को उस आधार पर हमारे तक पहुँचा। जो प्रमाणिक गुरु नहीं कहते हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा का आधार। अच्छा, प्रभु जी ने बताया, आपको सुनाई दिया। प्रभु जी कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु, जैसे उन्होंने बताया कि जो हमको आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, भगवत धाम जाने का रास्ता देते हैं, है ना। प्रभु जी ने बताया कि जो परंपरा में हो, गुरु शिष्य परंपरा में हो, है ना। लेकिन अप्रामाणिक गुरुओं की भी परंपरा होती है। और प्रभु जी बता रहे, बताइए। प्रमाणिक गुरु वो हैं जो भगवान के द्वारा डायरेक्ट, जो जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा के द्वारा अपना वो उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो भगवान के द्वारा दी गई गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, परंपरा का नाम जानते हैं? ब्रह्ममंत्र संप्रदाय है, ब्रह्ममंत्र गौड़ी संप्रदाय, और भी हैं, निम्बार्क है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और निम्बार्क, कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। तो 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं एफिलिएटेड। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं या किसी बच्चों को दिलाते हैं, तो हम ऐसे आंख बंद करके थोड़ी कि कोई भी कॉलेज या स्कूल है तो डाल दिया। हम पहले उसका एफिलिएशन देखते हैं कि इस कॉलेज को पास करने के बाद में इसकी डिग्री को दुनिया में कौन कौन मानते हैं, है ना। बाद में नहीं तो डिग्री भी लेके जाएंगे और कहेंगे कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर क्या काम कीजिए। तो उसी तरह से भगवान द्वारा एफिलिएटेड, है ना, जैसे कॉलेज होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड होते हैं, ऐसे भगवान के द्वारा एफिलिएटेड, मतलब 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। ठीक है, तो एक है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से चला आ रहा है, वर्तमान में कलयुग में आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य। दूसरा है कुमार संप्रदाय, जो कि चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा जी से चतुष्कुमार उत्पन्न हुए, उनमें से सनत कुमार के परंपरा से चला आ रहा है, वर्तमान में आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य। तीसरे हैं रुद्र संप्रदाय, शिव जी से चला आ रहा है ना, यानी कि लक्ष्मी जी ने भगवान से दिव्य ज्ञान लिया और आगे दिया, और चतुष्कुमार ने भगवान से दिव्य ज्ञान लिया, आगे दिया।
और शिव जी ने भगवान से दिव्य ज्ञान दिया, आगे दिया, ऐसे, ठीक है। तो शिव जी से चला रहा है और वर्तमान में उसका आचार्य हुए विष्णु स्वामी, है ना, उनके आचार्य, तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के नाम से भी हुआ। लेकिन विष्णु स्वामी संप्रदाय अभी बताया गया था कि अभिप्राय नहीं रहा। और चौथा है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से चला रहा है, भगवान से ब्रह्मा जी ने ज्ञान लिया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से सुखदेव गोस्वामी, ऐसे परंपरा चली आएगी। और कलयुग में इनके आचार्य हुए मध्वाचार्य, तो इसलिए नाम पड़ा ब्रह्म मध्व संप्रदाय। लेकिन अब क्या होता है कि चलो ठीक है, अब 4 है, में से किसी में ले, पर भगवान की इच्छा से, भगवान की प्लानिंग से एक एक समय आता है जब एक एक संप्रदाय में प्रचार जो होता है वो तीव्रता पर होता है। तो एक समय था जब श्री संप्रदाय का प्रचार तीव्रता पे था। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने पूरे भारत में लक्ष्मी नारायण की पूजा का प्रचार एकदम कर लिया था, है ना। और एक समय था जब निम्बार्काचार्य है, उन्होंने खूब प्रचार किया, विष्णु स्वामी आए, उन्होंने किया, है ना, और मध्वाचार्य है, उन्होंने भी किया। लेकिन सब करने के बाद में अंत में स्वयं वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने क्या किया कि चारों संप्रदायों की जो विशेषताओं को लेके, चारों संप्रदायों से उन्होंने 2-2 विशेषताएं ली और लेकर, और इस ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने गुरु स्वीकार किए, श्री ईश्वर गुरु, और फिर आगे इस परंपरा को चलाया। और ये गौड़ देश में ये फैला था, इसीलिए नाम पड़ गया ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और उन्होंने एक तरह से चारों संप्रदायों को एक कर दिया, एक रूप से, ठीक है। क्योंकि चारों संप्रदायों की 2-2 विशेषता, जैसे विग्रह सेवा लिया, कहीं से मायावाद खंडन लिया, इसे ऐसे अलग अलग विशेषताओं को लेके और एक करके ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अब ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का पिछले 500 सालों में मतलब प्रचार जो है वो तीव्रता पर है, जिसमें बीच में थोड़ा वो यूँ आया था। और अभी करीब आज से 70-80 साल पहले, करीब 90 साल पहले तक गौड़ीय मठ के नाम से ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूरे भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार फैला दिया, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का, गौड़ीय मठ के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्रकट होते ही गौड़ीय मठ जो थे वो बिखर गए अलग अलग, वो संस्था एक नहीं रह पाई। फिर वो 1937 की बात है, 1937 में वो प्रकट हुए थे, तब वो बिखर गए। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने, जिनको उन्होंने 1922 में आदेश दे दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, कि आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भक्ति को फैलाओ। तो श्रील प्रभुपाद 1965 में न्यूयॉर्क गए और 66 में उन्होंने ये संस्था बनाई, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ठीक है। यानी अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया किस लिए? कि श्री कृष्ण के प्रति सेवा की भावना डेवलप हो हमारे अंदर, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में पूरा आज तक के युगों का जो सार है वो आध्यात्मिकता, वो कृष्ण भक्ति अभी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो इस्कॉन संस्था है इसमें तीव्रता पर है प्रचार करें, इसीलिए फैल रहा है। और ये भगवान की इच्छा से होता है ना, तो भगवान की इच्छा है भी, इसीलिए देखिए पिछले 50 साल में अभी लाखों लोग कृष्ण भक्त बन गए, लाखों लोगों का हृदय बदल गया। एक भी व्यक्ति का हृदय बदलना सरल नहीं है, नहीं बदल सकते। शुद्ध भक्त की कृपा से ही हृदय बदलता है। कोई कहे कि प्रमाणिक गुरु से शरण लेने और अप्रमाणिक गुरु की लेने में अंतर क्या है, हम कैसे महसूस करें? तो इसका मीटर ये है कि जब कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु की शरण लेते हैं तो उनका संसार के जो भोग विषय भौतिक आकर्षण के प्रति वैराग्य घटता है और श्री कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये प्रमाणिक गुरु की सेवा का रिजल्ट है। और
प्रमाणिक गुरु नहीं है, अप्रामाणिक है, तो कभी हृदय परिवर्तन नहीं होगा। वो भोग वासना पाप के कार्य में लगे रहेंगे। और अगर किसी भी तरह फोर्सफुली कड़कपन करके अगर कुछ त्याग भी दिया कुछ समय के लिए तात्कालिक, श्री कृष्ण के प्रति सेवा की भावना डेवलप नहीं होगी, वो विनम्र होकर कृष्ण भक्त नहीं बन पाएगा। ठीक है, और बाकी आगे खुद अनुभव करेंगे। तो ये इस श्लोक में भगवान ये विधि बता रहे हैं कि अगर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाइए, है ना। तो भागवतम का 5-12 भी आप पढ़ सकते हो, घर जाके नोट कर सकते हो, 5-12 आगे पढ़ते हैं। 5 मिनट में पूरा करेंगे ना, मुख्य जो चीजें हमने ली है। ठीक है, अभी आप लोग शायद समझ पाए होंगे कि प्रमाणिक गुरु क्या होता है और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है। अगली बार पूछेंगे तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, है ना। मोटा मोटी बताइए कौन से 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। ठीक है, चलो अगली बार पूछेंगे। धर्म का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नए ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ठीक है, तो मनोधर्म, शुष्क धर्म आदि, शुष्क चिंतन आदि, इनसे ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई सोचे कि मैं भगवत ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं पढ़ के ऐसे ही प्राप्त कर लूँ, उसके लिए गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। ये शास्त्र रहे, सारे शास्त्र दादाजी की अलमारी में पढ़े, अभी पढ़ लूंगा, थोड़े दिनों में पढ़ते ही मेरे पास आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करने की बात आती नहीं, आ रही है अभी। स्वीकार करने के बाद क्या होना चाहिए? अहंकार रहित होकर दास की भांति। वो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है और भगवान तो इतना कहते हैं कि मुझसे अभिन्न जानो, आचार्य माम बीज अंधेया, उससे अभिन्न जानो, न मन्ने तकर ही चित। कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए, मेरे से अभिन्न जानो इनको। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। अब क्या होता है, कुछ लोग गुरु के पास जाते हैं और जाके और प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, लेकिन सेवा भाव नहीं है कि वो जो बोलेंगे उसको मुझे फॉलो करना है, ये भाव नहीं है मन में। हाँ, पूछता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं, ठीक लगेगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे, वो जान जाते हैं, है ना, कि क्या पूछने जा रहे, क्या नहीं। तो उसका क्या कभी हित नहीं होता, तो उसका लाभ नहीं होगा। फिर सेवा भाव से जाना चाहिए कि वो जो कह दें वो करना है। आप बताइए अर्जुन कैसे गए थे? यत् श्रेयः निश्चितम ब्रूहितम्, मुझे मेरे लिए जो कल्याणकारी है निश्चित रूप से मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। और हूं कैसा? मूर्ख नंबर 1 हूं, कार्पण्य दोष अपहरत स्वभाव। मुक्तात्मा भी अपने को मूर्ख नंबर 1 मानता है, बोला कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूं अपने गुरु के आगे। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। गुरु ने मेरे को मूर्ख देखकर शासन किया।
तो बोले तुम केवल नाम करो बस, वेदांत पढ़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम नाम जप करो खाली। ऐसे मेरे गुरु ने मेरे को डांट के मूर्ख देख कर मेरे को ही दिया है। तो ऐसे गुरु के समक्ष जब जाए तो मूर्ख रहना चाहिए हमेशा। जाए क्या सब समय हमको गुरु का एसोसिएशन में रहना चाहिए। ठीक है, 2-3 मिनट में बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो जब गुरु देखता है कि शिष्य सिंसियर है तब उन्हें आशीर्वाद देते हैं और तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। फिर समझ में आ जाता है कि कौन श्री कृष्ण है, कौन मैं हूँ, मेरी क्या स्थिति है, सब समझ में आ जाता है। मुझे क्या करना है, क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या मेरे लिए करनी है, क्या मेरे लिए अकरनीय है, सब क्लियर हो जाती है पिक्चर। कंफ्यूजन सब। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य ने कल गुरु से विनीत होकर सुने भी तो विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं। पहले बहुत कुछ हमने समझा है, उसको अच्छे से रिवाइज करें, है ना, अच्छे से जीवन में अपनाएं। तो आज की चर्चा से हमने क्या सीखा? इधर से सुरेंद्र गुरु जी बताएंगे। आज की चर्चा से 5 मिनट। जो कुछ भी सीखता है बताइए। कुछ भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कोई आपने क्या सीखा, आपको क्या सीखने को मिला, या आपका टाइम वेस्ट गया? मतलब आध्यात्मिक गुरु से हम शिक्षा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। यस, और बताना चाहेंगे, आगे दीजिए। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु की शरण में। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जरूर बनाना चाहिए ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके और उसके लिए जो आवश्यक प्रयत्न हैं वो सारे करने चाहिए। प्रभु जी बताना चाहेंगे आप? यही बात है। कुछ विशेष अट्रैक्टिव पॉइंट लगाओ कि हाँ देखिए गुरु बनाना चाहिए, ये भारत में सबको पता है ना। प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए। कुछ तात्विक रूप से कोई चर्चा के अनुसार, ताकि कृष्ण भगवान के बारे में जान सके, तात्विक ज्ञान मिल सके। प्रभु जी हरे कृष्णा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि गुरु, भगवान ने जैसा कहा है कि गुरु के पास हमें प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के भाव से जाना चाहिए, जब भी उनको तत्वतः हम जान सकेंगे, उसके बिना हम नहीं जान सकेंगे। इसलिए गुरु के पास हमें जाने से पूर्व उनके यही भाव से जाना चाहिए कि हम उनको परिणपात कर सकें, उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकें और उनकी सेवा भाव हो सके, जब भी हम उनकी पूर्ण शरणागति प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। और इधर बलि साहब को बताना गुरु शिष्य, मतलब गुरु स्वीकार करने के विषय। गुरु स्वीकार अपने को भगवान की जो परंपरा है उसको स्वीकार करना चाहिए, उस गुरु को ही स्वीकार करें। आजकल ये कितने गुरु होते हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ जो मन में आए वो गुरु है, चल तेरा मकान बन जाएगा, तेरा शादी हो जाएगा, ये गुरु खूब है। अभी एक वो ब्रह्म ऋषि आते हैं, वो लोग चलते हैं, तो इसमें आध्यात्मिक भगवान के धाम वापस नहीं जाते। अपना जो प्रमाणिक गुरु है वो ही अपने को भगवान के धाम वापस ले जा सकते हैं। यस, ठीक है।
उधर पीछे जिनको लेट हो रहा है प्रसाद शुरू कर दीजिए, 2 मिनट। और कोई? यस, प्रभु जी बताएंगे। लास्ट प्रभु जी, देन माता जी। मतलब गुरु स्वीकार करना चाहिए जो भी परंपरा से हो और अपना भगवान के नाम में लेकर जा सके। और किसी को ऐसा गुरु बनाना थोड़ा मुश्किल का कारण हो जाएगा, तो भगवान के नाम में हमें नहीं लेकर जा पाएंगे किसी को जो परंपरा से नहीं है, तो ऐसे गुरु को बनाएंगे तो मुश्किल है। तो गुरु परंपरा में होना चाहिए। इधर माता लोग को कौन बताएंगे? केतान माता जी पीछे। हाँ, कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी, मौजूदा समय में ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के परंपरा में गुरु होने से वही प्रमाणित कि अभी वर्तमान समय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में और उनमें भी इस्कॉन में प्रचार एक्टिव है। तो इस्कॉन में क्या है कि जैसे हम गुरु स्वीकार किए, है ना, तो उनसे हमको हमारा उद्धार का तो हो ही गया, साथ साथ क्या होता है, हमको प्रचार का अवसर मिलता है। आज के समय में, आज क्या कभी भी हम केवल आचार करें तो हम भक्ति में उतनी प्रगति नहीं कर सकते। हम आचार और प्रचार दोनों करते रहें, दूसरों को भी भक्ति में जोड़ते रहें, तो हमारी भक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये अवसर इस्कॉन में मिलेगा, है ना। आप आचार के साथ प्रचार भी अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ पे अनेक प्रकार के आपको मतलब प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त मिलेंगे। कई ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्रों को एकदम पिए हुए हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स को 100 बार पढ़े हुए हैं, ऐसे भक्त हैं, है ना। कुछ लोग इतना मतलब प्रचार के अंदर कैसे प्रचार करना चाहिए, कहाँ पे कैसे, सब मतलब एक बहुत महान स्किल्स वाले शुद्ध भक्त बैठे हैं इसको अंदर। मुझे प्रभु जी गुरु के बारे में हमें पता चला है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे पार्ट में एक अच्छे शिष्य बनने का इसमें समझ में आया अभी आज के चक्कर में कि मुझे यदि अच्छा शिष्य या शिष्या बनना है तो उसके लिए विनीत भाव, सेवा भाव अपनाना होगा या उसका और अच्छे से इसकी पूर्ति करनी होगी। अहंकार रहित होना, उससे जिज्ञासा करना, ताकि मैं गुरु की प्रसन्नता भी प्राप्त करूँ और उनका संदेश अच्छे से ग्रहण कर सकूँ। अच्छा, यस। अगर हमें ये भव सागर में अपना जीवन नाव का पार लगानी है तो उसके लिए हमें प्रामाणिक का शरण ग्रहण करना होगा। और कोई इधर? जैसे मतलब दीदी वो मुझे तो यही सवाल है, गुरु के चरण में रहकर हमें अपना पाठ करना है, मेरा पार लगाना है, उनके आदेश और प्रचार आचार से हमें सेवा करनी चाहिए। और कोई बताना चाहेंगे? जब परमाणिक गुरु की शरण में जाए तो हमें मूर्ख रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, मूर्ख बन के रहना चाहिए। वेरी बहुत अच्छा पॉइंट है ना। जब कोई से विनम्र रहते हैं, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाते हैं, विनम्र रहते हैं, तो उनके ऊपर सबसे अधिक कृपा होती है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं हम, सवालों हो गए।